नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की फर्स्ट बुक पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक में हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 का नाम है देश प्रेम के मतवाले। देश प्रेम के लिए बिल्कुल मस्त होना, भक्ति में लीन होना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देश प्रेम के मतवालों का अर्थ होता है मस्त। मैंने अभी आपको बताया। दो मंगल वरदान प्रभु जी, दो कृपा अपने दिखाओ प्रभु जी, दो मंगल वरदान। यदि हो तलवारें गर्दन पर, यदि गर्दन पर हमारे तलवारें हो तो स्वीकार न करे धर्मांतर को। स्वीकार होता है अनुमति, धर्मांतर का अर्थ होता है धर्म बदलना। यदि हमारे गर्दन पर तलवारें हो तो हम स्वीकार नहीं कर सकते अपना धर्म बदलना। हम उनको शक्ति प्रदान करें, हम उनको इतनी शक्ति प्रदान करें कि जो दुर्बल है अज्ञान। दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर, अज्ञान का अर्थ होता है अनपढ़। जो दुर्बल है अज्ञान प्रभु जी दो मंगल वरदान। जो कमज़ोर है, अज्ञान है, अनपढ़ है, उसको ऐसा वरदान दो भगवान जी कि वह बिल्कुल अपने देश प्रेम में लीन हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ना जान सके सपने में भी, ना वह सपने में ऐसा जान सके कि क्या भय होता है जीवन में। भय का अर्थ होता है डर, जीवन जिंदगी। वह सपने में भी ना जान सके कि भय क्या होता है, डर क्या होता है हमारे ज़िंदगी में। ठीक है, मरने में ही जीवन समझे हम भारतीय संतान। हम अगर मरते हैं देश प्रेम के लिए तो हम उसको जीवन ही समझे। जो भारत की संतान है, जो भारत के जो लोग हैं, जो देशभक्ति में लीन होते हैं, लीन बिल्कुल हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, वो अपना मरने को ही अपना जीवन समझे। प्रभु जी दो मंगल वरदान, भगवान जी हमें ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। वह दिन भी आए दयानिधे, दयानिधे का अर्थ होता है दयालु। वह दिन भी आए हे प्रभु जब पत्थर तक भी भारत का, इसका अर्थ है भारत का पत्थर भी जिंदा होकर मचल उठे। जब पत्थर तक भी भारत का होकर जीवित सा मचल उठे। वह दिन भी जब आएगा प्रभु कि ऐसा हो कि जब भारत का जो पत्थर है वह जिंदा होकर जीवित हो जाए, मचल उठे। कर देश प्रेम का ध्यान, और अपने देश के लिए ऐसा ध्यान हो जाए, मस्त हो जाए कि वह भक्ति में लीन हो जाए, भक्ति भावना में अपने भारत के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। प्रभु जी दो मंगल वरदान, भगवान जी हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने देशभक्ति में लीन हो जाए। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी आपको पाठ 10 पढ़ाया, अब उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें शब्दार्थ मैंने पाठ में आपको पेंसिल से अंडरलाइन करके लिखे हैं, वो भी लिखना है। और जो ये बुक में दिए हुए पीछे ये भी लिखना है। धर्मांतर, धर्म बदलना, अज्ञान और इसका है अनपढ़। ठीक है, अभ्यास कार्य में प्रश्न 3 देखिए। निम्नांकित कविता में कुछ शब्द छूट गए हैं, आप उन्हें भर दीजिए। यदि हो डैश गर्दन पर डैश न करे डैश को। यदि हो तलवारें गर्दन पर स्वीकार न करे धर्मांतर को। ठीक है, उसके बाद ख देखो। डैश में ही डैश समझे हम डैश संतान। मरने में ही जीवन समझे हम भारतीय संतान। ग वह डैश भी आए डैश जब डैश तक भी डैश का। वह दिन भी आए दयानिधे जब पत्थर तक भी भारत का। घ होकर डैश मचल उठे डैश देश का ध्यान, मतलब होकर जीवित मचल उठे कर देश प्रेम का ध्यान। ड़ डैश के मतवालों को डैश वरदान प्रभु जी। देश प्रेम के मतवालों को दो मंगल वरदान प्रभु जी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न 4 आपको नहीं करना है। प्रश्न 5 देखिए। नीचे लिखे शब्द अशुद्ध हैं, आप इन्हें शुद्ध रूप में लिख दीजिए। ठीक है, ये शब्द दिए हैं आपको गलत, आपको सही लिखना है इसमें। प्रदान, प्रदान नहीं होता प्रदान होता है। प्रभु नहीं होता प्रभु जी होता है।
स्वीकार नहीं होता स्वीकार होता है। भारतीय नहीं होता भारतीय होता है। सुपना सपना। ठीक है, आपको ये सही करके लिखना है। अब प्रश्न 6 देखिए, निम्न पंक्तियों को पढ़ें, सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। क हो फूलों के हार गर्दन में, ये गलत है ना, क्या होता है, हो गर्दन पर तलवारें, तो इसमें क्या आएगा, ये गलत है। ख हम उनको शक्ति प्रदान करें जो दुर्बल हैं, तो इसमें क्या है, जो दुर्बल है वह अज्ञान, तो इसमें भी आएगा गलत। उसके बाद ग देखो, हम भारतीय मरने को मरना और जीने को जीना समझते हैं। नहीं, इसमें क्या आया था, आपने ये कविता में मरने में ही जीवन समझे हम भारतीय संतान, इसमें क्या आएगा, गलत। उसके बाद है घ हे प्रभु वे दिन भी आए जब भारत के जड़ लोग भी जीवित से होकर मचल उठे, इसमें क्या आएगा, इसमें भी गलत आएगा। उसके बाद देखो, देश प्रेम के मतवालों को दो मंगल वरदान प्रभु जी, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सही। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखिए ये पिक्चर दिए हैं, कुछ प्रयोग लिखा हुआ है। अपने देश के राष्ट्रीय चिन्हों को देखिए तथा उनके नाम लिखिए। ठीक है, आपको पता है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। इसमें देखिए, हमारा राष्ट्रीय पुष्प फूल कौन सा है, कमल। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। और हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है ना, ये काम आपको अपने बुक में ही करना है और सुंदर सुंदर करना है बच्चों।